दोस्तों, एक ऑप्टिकल शॉप ओपन करने में कितना खर्चा आता है, इस पर मुझे कमेंट मिल रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बना रखी है कि आप एक चश्मा दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, जो लोग काम सीख गए हैं वो लोग खोलना चाहते हैं और उनके मन में वही है कि कितना खर्चा आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी सवालें हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ और आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि अगर आप एक नया ऑप्टिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा बैठ सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपकी दुकान जो है रेंट का है या फिर खुद का है। तो जनरली क्या होता है, दुकान जो है रेंट का ही रहता है ना। वैसे जिनके पास खुद की दुकान है वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि रेंट का खर्चा आपका बच जाता है। तो हम मान लेते हैं कि आपकी जो शॉप है वो रेंट में है। रेंट जनरली क्या है, सिटी के हिसाब से चलता है कि आपकी सिटी कितनी बड़ी है और वहाँ का क्राउड एरिया कैसा है, तो वहाँ के चार्जेस अलग अलग रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मिनी सिटी जो होता है उसके आधार पे आपको बता देते हैं कि 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का एक रेंट मिलता है। ठीक है, जब आप रेंट इतना वाला मिल जाएगा तो आजकल एक पगड़ी का नियम होता है, यानी कि आपको एक अमाउंट जो है अपने जो शॉप ऑनर है उसके पास जमा करना पड़ता है। वो आपको कम से कम 1 लाख रुपए आप सिर्फ जमा करवाते हैं। ठीक है, ये आपको इंतजाम करना ही पड़ेगा। 1 लाख रुपये पगड़ी के रूप में देना पड़ता है। उसके अलावा 10 से 15,000 रुपये आपका पर मंथ रेंट रहते हैं। तो ये सबसे पहले तो चीज़ ये हो गया। ठीक है, दुकान आपके पास आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें फर्नीचर, क्योंकि ऑप्टिकल शॉप में फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इसमें फर्नीचर आप मान के चलिए कि आपको जो दीवार होती है उसमें आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस बनवाने पड़ते हैं और आपको एक काउंटर बनवाना पड़ता है। ग्लासों की ज़रूरत पड़ती है, सामने ग्लास लगाएंगे तो उसको आप मान के चलिए 3 से 3.5 लाख रुपया आपको उसमें खर्चा आ जाएगा। यहाँ पर मैं 3 से 4 लाख रुपए कर देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ सके। ठीक है, 3 से 4 लाख रुपए फर्नीचर में आपका चला जाएगा। उसके बाद देखिए, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो एसी वेसी लगाते हैं तो फिर उसका चार्ज अलग हो जाता है। आपको पता ही है आजकल 30,000 रुपये तक के एसी मिलते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी तो बिना एसी के भी काम चल सकता है। फिर भी हम इसको जोड़ देते हैं क्योंकि यार आजकल जो है ना दिखावे का ज़माना है। आप जितना अच्छा दिखाएंगे, आप अपने विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हैं एसी शोरूम इस टाइप का, तो थोड़ा सा लुक अलग आ जाता है। ठीक है, तो एसी का भी खर्चा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये सभी जरूरी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका दुकान जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सामान भरना होता है। सामान में क्या क्या लगता है, मेन चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो लेंसोमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंसोमीटर का होना एक ऑप्टिकल शॉप के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से बिना लेंसोमीटर के ही सब काम कर लेते हैं, फिर क्या होता है, कस्टमर को कंफर्म करने के लिए यानी कि उसकी संतुष्टि के लिए लेंसोमीटर जरूरी है क्योंकि ये प्रिंट निकाल कर दे देता है कस्टमर के सामने, जो पावर है आपके ग्लासेस में वो बता देता है। ठीक है, तो लेंसोमीटर आपको रखना ही है। ये लेंसोमीटर आपको 70,000 रुपये से मिलता है और ये 1,20,000 तक 25,000 तक के आते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो 70,000 वाला भी ले सकते हैं, 70-80,000 वाले जो भी आप ले सकते हैं। तो ये लेंसोमीटर हो गया। उसके बाद आता है आपका फिटिंग मशीन। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं अभी अपनी ऑप्टिकल शॉप की तो फिटिंग मशीन मत लीजिए, क्योंकि आप बाहर से भी फिटिंग करवा सकते हैं, कोई अच्छे ऑपरेटर होंगे उससे करवा सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। लेंसोमीटर आपको रखना है। ट्रायल लेंस सेट आता है वो आपको रखना है, ये दुकान में होना ही चाहिए। ट्रायल लेंस सेट, ये पूरा सेट आपको मिल जाता है। ये आपको 3,000 से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा आपको 5,000 का कम से कम अच्छा वाला रखना चाहिए। ठीक है, 5,000 से 8,000 तक के आते हैं ये, लेकिन 5,000 से ऊपर वाले ही ज़्यादा सही रहते हैं। उसके जो नंबर होते हैं ना वो ज़्यादा एक्यूरेट बताते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका सामान, माल भरना है आपको। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या आप रख सकते हैं। वैसे सामान के लिए हम इसको 1.5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। आप 1.5 से 2 लाख रुपये तक के इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दुकान जो है ओपन हो गया इतने खर्चे में। चलिए आप इसको जोड़ लेते हैं कि इसमें कितना कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप, ये आपका पर मंथ का हो गया 10,000 रुपये। ठीक, 10 से 15,000 है, बाकी हम अभी मिनिमम को ही देखते हैं। 10,000 रुपये आपका पर मंथ का रेंट हो गया, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये जो है फर्नीचर आपको एक बार लगेगा। ठीक है, 4 लाख रुपए इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, एक बार लगेगा शुरुआत में ही। एसी का आप रख लीजिए 30,000 रुपये और उसके बाद ये लेंसोमीटर है हम इसको 80,000 तक के उठा लेते हैं। उसके बाद आपका ये जो ट्रायल सेट है मैं इसको 5,000 तक के उठाऊंगा क्योंकि वही क्वालिटी मुझे ठीक लगती है। अब आपको सामान बनना है, 1.5 से 2 लाख रुपये रखा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान रखें क्योंकि आजकल दिखता है तो बिकता है ना। तो चलिए इसको काउंट करते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,25,000 रुपये में आपका जो है शॉप ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं इसको पूरा 7,25,000 नहीं कहूँगा, 7 लाख भी हो सकते हैं, 7 से थोड़ा बहुत और कम हो सकता है, या 7,25,000 से 7.5 लाख या 8 लाख भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने सिटी के हिसाब से, जैसा मैंने पहले बताया, उस हिसाब से आपका ये खर्चा बैठ रहा है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप दुकान खोल सकते हैं। ठीक, दुकान खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रमोशन करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर में डायरेक्टली छपवाए मत, ठीक है, उसमें ज़्यादा खर्चा बैठता है। आप पैम्पलेट बनवा लीजिए, पैम्पलेट बनवा के बताइए कि यहाँ पे एक शॉप ओपन हुई है, तो वो खर्चा कम बैठेगा आपको। इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं अपने शॉप को। और आपको 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आप अपने शहर में जो निगम होगा ना, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। स्पेलिंग क्या है यार, हाँ, ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और एक लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस जो बोलते हैं, गुमास्ता लाइसेंस के बारे में भी, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप इजीली तरीके से बन जाता है, नगर निगम में जाएंगे बन जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये था इसका टोटल खर्चा। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको नया दुकान खोलने में कोई समस्या नहीं आएगी और आपके जो मन में जो डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।